सभी को राम राम। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए होंगे। विद्यार्थियों, पिछली अपने ने कक्षाएं ली है, उन कक्षाओं में अपनों ने वर्णमाला के बिंदु पे चर्चा की है और संधि के बिंदु पर अपनों ने स्वर संधि पर में दृक् संधि पर चर्चा की है। दृक् संधि के काफ़ी उदाहरण अपनों ने किए हैं। उसके बाद में अपनों ने गुण संधि पर भी चर्चा की है और गुण संधि के उदाहरण भी अपने करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज अपने आगे शुरू करेंगे गुण स्वर संधि में। गुण स्वर संधि में अपनों ने देखा था कि पहला सूत्र क्या था अपना। गुण स्वर संधि में अपनों ने देखा था कि कोई भी ऐसा वर्ण होता है जिस पर ए स्वर की मात्रा होती है या ओ स्वर की मात्रा होती है या अर की ध्वनि होती है, वो अपने आप में संधि कौन सी होती है? गुण स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। इस संधि में से अपनों ने ए के उदाहरण कर लिए थे। ए स्वर के उदाहरण है वो अपनों ने पिछली कक्षा में कर लिए थे। अब आगे की कक्षा में अपने ओ के उदाहरणों पर चर्चा चल रही थी। ओ के उदाहरणों में भी अपनों ने कुछ उदाहरण, 3 या 4 उदाहरण अपनों ने किए हैं। उसी कड़ी में अपने आगे उदाहरण करने जा रहे हैं। तो अब अपनी नोटबुक अपने हाथ में रखें और उन उदाहरणों को आप नोट कर सकते हैं जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में अपने को ऑप्शन के रूप में उत्तर अपने को मिल जाते हैं। उन उदाहरणों को आज अपने क्लियर करेंगे। तो देखिए, ओ स्वर का सूत्र क्या होता है कि ए या आ स्वर का मेल अगर ऊ या ऊ स्वर के साथ होता है तो वो किस में बदलेगा? ओ स्वर में बदलेगा। किस में बदलेगा? ओ स्वर में। अगर ए के साथ में इन दोनों में से कोई भी स्वर आ जाता है तो भी कौन सा स्वर बनता है? ओ। और अगर आ के साथ में इन दोनों में से कोई भी स्वर आ जाता है तो भी वो किस में बदलता है? ओ स्वर में बदलेगा। किस में बदलेगा? ओ स्वर में। कल मैंने कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपको बताए थे, उन उदाहरणों को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे एलडीसी में आया था क्वेश्चन महोत्सव। क्या शब्द आया था? महोत्सव। इसी कड़ी में एक उदाहरण अपने करेंगे वेदोक्त। इसी कड़ी में एक उदाहरण अपने करेंगे वेदोच्चारण। इसी कड़ी में अपने एक उदाहरण करेंगे मंत्रोच्चारण। मंत्रोच्चारण। एक उदाहरण अपने करेंगे धनोपार्जन। एक उदाहरण अपने करेंगे दलितोत्थान। एक उदाहरण अपने करेंगे प्रोज्वल। एक उदाहरण अपने करते हैं सूर्योष्मा। एक उदाहरण अपने करेंगे सूर्योदय। एक उदाहरण अपने करेंगे ज्ञानोदय। एक उदाहरण अपने करेंगे महोदय। एक उदाहरण अपने करेंगे प्राप्तोदक। कौन सा उदाहरण करेंगे? प्राप्तोदक। एक उदाहरण अपने इसी कड़ी में करेंगे गंगोदक। इसके अलावा भी अपने उदाहरण करेंगे तो अपने क्रम वाइज उनको चलेंगे। तो सभी में देखिए ओ स्वर की सभी में ओ स्वर की मात्रा अपने सामने मिल रही है। तो किसी भी शब्द के अंदर अगर वर्ण के ऊपर ओ स्वर की मात्रा लगी हुई मिलती है तो वो शब्द कौन से संधि में जाता है? वो शब्द अपने आप में गुण स्वर संधि के अंतर्गत जाएगा। कौन सी संधि में जाएगा? गुण स्वर संधि में। तो अपने प्रत्येक उदाहरण का संधि विच्छेद करेंगे और संधि विच्छेद से क्या बनाएंगे? अपने शब्द बनाएंगे। तो पहला मैं उदाहरण लेके चलता हूं जो एलडीसी के अंदर परीक्षा में आया था। मैंने ये लिखा महा, इसके साथ मैंने जोड़ा उत्सव। महा के साथ मैंने क्या जोड़ दिया? उत्सव जोड़ दिया। तो इसमें क्या रहा? आ की मात्रा आ रही है प्लस से पहले और आगे किसकी मात्रा आ रही है? ऊ की। आ के बाद में किसकी मात्रा आ रही है? ऊ की मात्रा आ रही है। तो आ के बाद में ऊ की मात्रा आ रही है तो जाहिर सी बात है ये गुण स्वर संधि का क्या हो गया? उदाहरण बन गया। अब अपने को काम क्या करना है? पहले वाले वर्ण को अपने तोड़ेंगे। है को अपने तोड़ा, इसमें क्या जुड़ा हुआ है? आ, और आगे क्या आ गया? उत्सव।
आ और ऊ को जब मैं तोड़ता हूं तो जोड़ता हूं तो ओ बन जाता है उत्सव। और इधर क्या बच गया, मह, तो शब्द आपका क्या बन गया, महोत्सव। क्या शब्द बन गया, महोत्सव। उत्सव शब्द प्लस के बाद में कहीं भी आता है ऊ की मात्रा क्या आएगी, छोटी आएगी। ऊ की मात्रा क्या आएगी, छोटी। अब इस उत्सव से यहां पर मैंने क्या जोड़ा है, महा जोड़ा है। अगर इस महा की जगह मैं जल जोड़ दूं तो शब्द क्या बन जाएगा, जलोत्सव। और अगर मैं पुष्प जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, पुष्पोत्सव। क्या बन जाएगा, पुष्पोत्सव। अगर मैं सूर्य जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, सूर्योत्सव। क्या शब्द बन जाएगा, सूर्योत्सव। अगर मैं यहां पर परम शब्द जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, परमोत्सव। क्या शब्द बन जाएगा, परमोत्सव। तो उत्सव शब्द की ध्वनि अगर प्लस के बाद में आती है तो उत्सव में मात्रा क्या आएगी, छोटी ही आएगी। उत्सव में मात्रा क्या बनेगी, छोटी बनेगी। तो साथियों ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि महा प्लस उत्सव उसको क्या कहते हैं, अपने महोत्सव। अगर यहां पर अपने जल जोड़ दें तो क्या बनेगा, जलोत्सव। और अगर पुष्प जोड़ दें तो क्या बनेगा, पुष्पोत्सव। सूर्य जोड़ दें तो क्या बनेगा, सूर्योत्सव। परम जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, परमोत्सव। धन जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, धनोत्सव। तो अपने तो उत्सव शब्द है उसको जैसा है वैसा का वैसा ही रखना है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसी कड़ी में मैं दूसरा उदाहरण लेके चलता हूं। मैंने लिखा वेद, उसके साथ में उक्त। वेद और इसके साथ में मैंने क्या जोड़ दिया, उक्त जोड़ दिया। तो इसमें देखिए ए आ रहा है और आगे क्या आ रहा है, ऊ। ए के साथ में ऊ का मेल हो गया तो संधि कौन सी बन गई, गुण स्वर संधि बन गई। कौन सी बन गई, गुण स्वर संधि। तो पहले क्या करेंगे, द को तोड़ेंगे। द के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, ए, और आगे क्या आ रहा है, ऊ, उक्त। ए प्लस ऊ मिलकर के क्या बनता है, ओ बनता है, ओक्त। और इधर क्या आ गया, वेद। वेद प्लस उक्त क्या बन गया, वेदोक्त। क्या शब्द बन गया आपका, वेदोक्त। वेदों में उक्त उसको क्या कहते हैं, अपने वेदोक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, अपने वेदोक्त। तो इसमें मूल शब्द वेद है, इसका विभाजन यहां से नहीं होगा कि एक ही मात्रा आ रही है इसको अपने यहां से तोड़ दें, तो इसको हम यहां से नहीं तोड़ सकते। इस दो मूल शब्द भी आने क्या है, जरूरी है। वेद, उसके साथ में क्या आ रहा है, उक्त आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, अपने वेदोक्त कहेंगे। क्या कहेंगे, अपने वेदोक्त। अगर किसी शब्द में आपको शंका महसूस हो रही है, शंका लग रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके आंसर को हल किया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसी कड़ी में मैं तीसरा उदाहरण लेके चलता हूं। मंत्र, इसके साथ में उच्चारण। और एक लिखा मैंने प्र, इसके साथ में उज्जवल। एक तो मैंने क्या लिखा है, मंत्र, इसके साथ में क्या है, उच्चारण। एक लिखा मैंने प्र, इसके साथ में उज्जवल। उज्जवल में दोनों जय आदे आएंगे। उज्जवल शब्द में, ये शब्द शुद्धि के लिए भी शब्द आता है, इंपॉर्टेंट है ये। उज्जवल शब्द में दोनों जय क्या आते हैं, आधे आते हैं। उज्जवल में दोनों जय क्या आएंगे, आधे आएंगे। तो इसमें देखो त्रय के अंदर किसकी मात्रा आ रही है, ए की, और आगे क्या आ रहा है, ऊ। तो त्रय को तोड़ो आप। आगे क्या आ गया, ऊ, उच्चारण। अब ए के साथ में ऊ जोड़ते हो तो क्या बन जाएगा आपका, ओ बन जाएगा, उच्चारण। क्या शब्द बन जाएगा, उच्चारण। और इधर क्या आ रहा है, मंत्र। त्रय के अंदर होगी मात्रा जुड़ती है तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, मंत्रोच्चारण। क्या शब्द बन जाएगा, मंत्रोच्चारण। क्या शब्द बन जाएगा, मंत्रोच्चारण। एक बात और याद करवा देता हूं, किसी भी शब्द के अंदर अगर आधा च और पूरा च आता है, किसी भी शब्द के अंदर दो आधे जय आते हैं, अगर किसी भी शब्द के अंदर दो आधे जय अपने को मिल जाते हैं, या एक आधा च या पूरा च मिल जाता है, तो वो अकेला शब्द व्यंजन संधि का होता है। अकेला शब्द कौन से संधि का होता है, व्यंजन संधि का। लेकिन ये जुड़ा किसके साथ में, मंत्र के साथ में जुड़ गया, तो ये कौन सी संधि बन गई, गुण स्वर संधि। और ये संधि भी कौन सी बनेगी, गुण स्वर संधि बनेगी। तो इसको कैसे हल करेंगे, अपने प्र को तोड़िए पहले आप। प्र के अंदर क्या आ रहा है, रे, आगे क्या आ रहा है, उज्जवल। तो रे को अपने तोड़ेंगे तो रे के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है, और आगे क्या आ रहा है, उज्जवल। आगे क्या आ गया, उज्जवल। ए के साथ में जब ऊ को जोड़ते हो तो ओ बन जाता है, क्या बन जाएगा, उज्जवल। और इधर क्या आ गया,
पै के साथ में रह इसके अंदर जुड़ता है तो शब्द क्या बन जाता है, प्रोज्वल। और प्रोज्वल शब्द को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पैर में लगा हुआ वर्ण क्या होता है, हमेशा पूरा होता है, और जिसके पैर में लगा है वो क्या होता है, आधा होता है। उसको क्या बोलेंगे अपने, आधा। तो मंत्रोच्चारण और प्रोज्वल दोनों शब्दों में आपकी संधि कौन सी आएगी, दोनों शब्दों में आपकी गुण स्वर संधि आएगी। कौन सी संधि आएगी साथियों, गुण स्वर संधि आएगी। इसी कड़ी के अंदर अगर हम तीसरे उदाहरण को लेके चलते हैं, पांचवें उदाहरण को लेके चलते हैं, तो वो आपका उदाहरण कौन सा रहेगा जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, अतिशय इसके साथ में उक्ति, अतिशय इसके साथ में उक्ति। तो यह के अंदर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और यहां पे भी क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। ए के साथ में क्या आ गया, ऊ आ गया। तो संधि कौन सी बन गई, गुणस्वर संधि बन गई। संधि विच्छेद अपने सामने है। अब अपने को क्या करना है, इसका एक शब्द बनाना है। क्या करना है अपने को, एक शब्द बनाना है। तो कल भी मैंने इस पे चर्चा की थी, ये मुख्य महत्वपूर्ण शब्द है, शब्द शुद्धि में भी आता है और संधि विच्छेद में भी आता है। तो इसको कैसे करेंगे अपने, यह को पहले तोड़ेंगे, अतिशय इसके साथ में उक्ति, यह के अंदर ओ जुड़ जाता है, अतिशय सॉरी यह के साथ में क्या आ गया, ए आ गया। ए और ओ मिलकर के क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ओक्ति। और इधर क्या आ गया, अतिशय। यह के अंदर ओ जुड़ गया तो शब्द क्या बन गया आपका, अतिशोक्ति। अतिशोक्ति का मीन क्या होता है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, उसको क्या कहा जाता है, अतिशोक्ति कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आ सकता है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए आने वाला एक शब्द है अतिशोक्ति। और अतिशोक्ति अपने आप में क्या होता है कि अलंकार आएगा। क्या आएगा विद्यार्थियों, एक अलंकार आएगा। यानी बढ़ा चढ़ा के किसी बात के बारे में जब अपने बोलते हैं तो उसको क्या कहेंगे, अपने अतिशोक्ति अलंकार कहेंगे। उसके बाद में अपने आता है एक उदाहरण और आता है, दलित उसके बाद में उत्थान। दलित उसके बाद में क्या आता है, उत्थान आता है। तय के अंदर मात्रा किसकी आ रही है, ए की, आगे किसकी आ रही है, ऊ की। तो ए के साथ में ऊ आ रहा है, संधि कौन सी होगी, गुण स्वर संधि होगी। तो वही बात है, पहले आप दलित शब्द को तोड़िए। तय के अंदर क्या आ रहा है, ए, आगे क्या आ रहा है, उत्थान। ए के साथ में ऊ जुड़ गया तो शब्द आपका क्या बन गया, उत्थान बन गया। इधर क्या आ गया, दलित। तय के साथ में ओ जुड़ गया तो शब्द क्या बन गया, दलितोत्थान। क्या शब्द बन गया, दलितोत्थान। क्या शब्द बनता है अपने आप में, दलितोत्थान। दलितों का उत्थान, उसको क्या कहा जाता है, दलितोत्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दलितोत्थान। इस शब्द को ध्यान रखना, उत्थान कोई भी ऐसा शब्द होता है जिस शब्द में तय और थ आ जाए। कोई भी अकेला शब्द आ जाता है, क्या शब्द आ जाता है, अकेला आ गया। जिस शब्द में क्या आता है, तय और थ आ जाता है, वो शब्द अपने आप में व्यंजन संधि का होता है। कौन सी संधि का होता है, व्यंजन संधि का। लेकिन इसके साथ में दलित जुड़ गया तो अब यह शब्द कौन सा बन गया, गुण स्वर संधि का बना। कौन सी संधि का बना, गुण स्वर संधि का बना। तो दलितोत्थान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, दलित प्लस उत्थान। दलित प्लस उत्थान से बनने वाला सही शब्द कौन सा होगा, दलितोत्थान। दलितोत्थान शब्द में कौन से वर्ण का मेल हो रहा है, ए के साथ में ऊ का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। ए के साथ में ऊ का क्या होगा, मेल होगा। तो ये बात भी आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। दो शब्द और महत्वपूर्ण है जो एग्जामिनर अपने सामने रखता है, प्राण उसके साथ में उत्सर्ग। आत्म प्लस उत्सर्ग, प्राण उसके साथ में उत्सर्ग, आत्म प्लस उत्सर्ग। तो वही बात है, इसमें देखो प्राण अण के अंदर क्या आ रहा है, ए और आगे क्या आ रहा है, ऊ। इसमें भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है और आगे क्या आ रहा है, ऊ। आगे क्या आ रहा है, ऊ। स्वयं का उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। तो प्राण प्लस उत्सर्ग, प्राणों का उत्सर्ग। तो इसमें तोड़ो आप, अण के अंदर क्या आ गया, ए आ गया और आगे क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, उत्सर्ग। इधर भी क्या आ रहा है, मैं आ गया, मैं के अंदर क्या आ रहा है,
ए आ रहा है, आगे क्या आ गया, उत्सर्ग। अब देखो ए के साथ में ऊ जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, औत्सर्ग। और इधर भी ए के साथ में ऊ जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, औत्सर्ग। दोनों उदाहरणों में इधर शब्द क्या बचा अपने सामने, प्राण, और इधर क्या बचा, आत्म। क्या शब्द बच गया, आत्म। अणय के साथ में ओ जुड़ता है तो शब्द क्या बन गया, प्राणोत्सर्ग। और इधर जोड़ते हैं तो शब्द क्या बन गया, आत्मोत्सर्ग। क्या शब्द बन गया, आत्मोत्सर्ग। दोनों शब्दों में आपकी गुण स्वर संधि आएगी। कौन सी संधि आएगी, गुण स्वर संधि। प्राणोत्सर्ग में और आत्मोत्सर्ग में संधि कौन सी होगी, गुण स्वर संधि होगी। इसका बनेगा प्राण के साथ उत्सर्ग, इसका बनेगा आत्म के साथ उत्सर्ग। स्वयं का उत्सर्ग उसको क्या कहा जाता है, आत्मोत्सर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्मोत्सर्ग। तो इन दोनों शब्दों में संधि कौन सी आएगी, आपकी गुण स्वर संधि आएगी। कौन सी आएगी, गुण स्वर संधि। इसी कड़ी में एक शब्द और आता है आपका चरम, उसके साथ है मैंने क्या जोड़ा, उत्कर्ष। क्या शब्द आ गया, चरम के साथ में मैंने क्या जोड़ा, उत्सर्ग। तो इसमें क्या आ रहा है, ए, और आगे क्या आ रहा है, ऊ। आगे क्या आ गया, ऊ। ए के साथ में ऊ आ गया तो संधि कौन सी हो गई, गुण स्वर संधि हो गई। तो पहले यही काम करेंगे, प्लस से पहले वाला वर्ण तोड़ेंगे। प्लस से पहले वाला वर्ण तोड़ा, इसमें क्या आ गया, ए आ गया, और आगे क्या आ गया, ऊ आ गया, उत्सर्ग। ए के साथ में ऊ जोड़ते हैं तो ओ बन जाता है औत्सर्ग। और यहाँ क्या आ गया, सॉरी, उत्कर्ष। ये शब्द यहां पर उत्कर्ष आएगा। उत्कर्ष। यहाँ क्या बच गया, चरम। तो मैं को तोड़ा तो क्या आ गया, ए आ गया, आगे क्या आ गया, ऊ आ गया, उत्कर्ष शब्द आया। उत्कर्ष आ रहा है, ए के साथ में ऊ जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, ओ बनेगा। क्या बन जाएगा, अपने आप में ओ बन जाएगा। और मैं के साथ में जब ओ जोड़ते हो तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, चरमोत्कर्ष। क्या शब्द बन जाएगा आपका, चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष शब्द में भी संधि कौन सी है आपकी, गुण स्वर संधि आएगी। कौन सी स्वर संधि आएगी, गुण स्वर संधि। इसके बाद में एक शब्द आता है प्रवेश प्लस उत्सव। प्रवेश, उसके साथ में क्या आ गया, उत्सव। अभी विद्यालय खुल रहे हैं, विद्यालय खुल रहे हैं तो विद्यालय में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। प्रवेश का उत्सव यानी प्रवेश का उत्सव चल रहा है, एडमिशन का कार्य चल रहा है, उसके लिए एक शब्द आता है प्रवेशोत्सव आता है। क्या आता है, प्रवेशोत्सव। तो वही बात है, शय के अंदर क्या आ रहा है, ए, और आगे क्या आ रहा है, ऊ। आगे क्या आ रहा है, ऊ। तो ए के साथ में ऊ जुड़ता है तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। अपने आप में गुण संधि का उदाहरण बनेगा। तो वही बात है, इसको तोड़ेंगे अपनी, प्रवेश। इसके साथ में क्या आ गया, उत्सव। और स के साथ में क्या आ गया, ए के साथ में ऊ जोड़ते हैं तो ओ बन जाता है उत्सव। इधर क्या आ गया, प्रवेश। स के अंदर ओ जुड़ता है तो शब्द क्या बन जाएगा आपका, प्रवेशोत्सव। क्या शब्द बन जाएगा आपका, प्रवेशोत्सव। यह प्रश्न भी परीक्षा में आया हुआ है, प्रवेशोत्सव, प्रवेश उसके बाद में उत्सव। प्रवेशोत्सव में दो उपसर्ग हैं, एक तो क्या है, प्रय उपसर्ग है, और एक उपसर्ग कौन सा है, उत उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, उत। और प्रवेशोत्सव शब्द में अगर संधि का नाम पूछा जाए तो कौन सी संधि आएगी, गुण स्वर संधि आएगी। कौन सी संधि आएगी, गुण स्वर संधि। एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो परीक्षा में काफी बार आता है, नव उसके साथ में उन्मेष। नव उसके साथ में उन्मेष। नव अकेला शब्द तो अयादि संधि का है, उन्मेष अकेला शब्द कौन सी का है, व्यंजन संधि का है। नव शब्द अकेला तो कौन सी संधि गाएगा, व्यंजन संधि गाएगा। और उन्मेष शब्द अकेला आ जाता है तो कौन सी संधि गाएगा, व्यंजन, सॉरी, नव शब्द आएगा अयादि संधि का, उन्मेष आएगा आपके व्यंजन संधि का। नव शब्द किसका आएगा, अयादि संधि का, और उन्मेष शब्द किसका आएगा, आपके व्यंजन संधि का आएगा। और दोनों को मिलाकर के मैं शब्द बनाऊंगा तो वो शब्द बनेगा गुण स्वर संधि का। कौन से का बनेगा, गुण स्वर संधि का। तो आपको क्या याद रखना है, नव शब्द तो है अयादि संधि का, उन्मेष शब्द है
व्यंजन संधि का। कौन सी संधि का है? व्यंजन संधि का। दोनों को जब साथ में जोड़ता हूं तो एक नए शब्द का निर्माण कर देता हूं और वो शब्द बनेगा गुण स्वर संधि का। किसका बनेगा? गुण स्वर संधि का। तो कैसे बनाएंगे अपने अपने इसको बनाने के लिए वह के अंदर मात्रा किसकी आ रही है जी? ए की, और इसके साथ में क्या आ गया? ऊ। दोनों मिलकर के मैं वो बना सकता हूं, दोनों मिलकर मैं क्या कर सकता हूं? वो बना सकता हूं। तो काम पहला वही करना है, वह को जब मैं तोड़ता हूं तो ए आ जाता है, आगे क्या आ जाता है? उन्मेष आ जाता है। क्या आ गया? उन्मेष। ए के साथ में ऊ जोड़ देता हूं तो ओ बन जाता है ओन्मेष, और इधर क्या आ गया? नव आ गया। वह के अंदर जब वो जुड़ जाता है तो शब्द आपका क्या बन जाएगा? नवोन्मेष। क्या शब्द बन जाएगा आपका? नवोन्मेष। क्या शब्द बन जाएगा आपका? नवोन्मेष। एग्जाम में प्रश्न ये भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें एक से अधिक संधि के नियम का पालन हो रहा है? तो पहले नव में अयादि है, उन्मेष में व्यंजन है, दोनों शब्दों को जोड़ते हैं तो गुण संधि बनेगी। कौन सी संधि बन जाएगी? गुण संधि बन जाएगी। इसके बाद में देखिए अपने एक उदाहरण और आता है, वो उदाहरण आता है धन्य प्लस उपार्जन। क्या शब्द आएगा? धन्य प्लस उपार्जन। धन के साथ मैंने क्या जोड़ा है? उपार्जन जोड़ा है। क्या जोड़ा है? उपार्जन। तो विद्यार्थियों नए के अंदर मात्रा किसकी आ रही है? ए की, और आगे किसकी मात्रा आ रही है? ऊ की। आगे किसकी मात्रा आ गई? अपने ऊ की। ए के साथ में जब ऊ की मात्रा आ रही है तो जाहिर सी बात है ये गुण ओ बनेगा, और ओ है, स्वर है, वो गुण संधि का होता है। किसका होता है? गुण संधि का। तो अपने काम क्या करेंगे? अपने वही काम करना है हमेशा की तरह। नए को पहले तोड़ेंगे। नए के अंदर मात्रा क्या आ रही है? ए। मैं तो प्लस वाले वर्ण को पहले तोड़ रहा हूं और आगे वाले में क्या कर रहा हूं? जोड़ रहा हूं। उपार्जन। ए के साथ में ऊ जोड़ दिया तो क्या बन गया? ओ बन गया, उपार्जन। और इधर शब्द क्या आ गया? अपने धन। नए के अंदर ओ जुड़ता है तो शब्द क्या बन जाता है आपका? धनोपार्जन। क्या शब्द बन जाएगा आपका? धनोपार्जन शब्द बन जाएगा। तो धनोपार्जन शब्द बनता है वो कौन सी संधि का है? गुण संधि का है। धन प्लस उपार्जन, और धन प्लस उपार्जन से बनने वाला सही शब्द कौन सा है? धनोपार्जन है। एक बात और, उपार्जन शब्द अकेले को तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं? उपार्जन शब्द को। उपार्जन को तोड़ेंगे तो उप साथ में अर्जन, उप साथ में अर्जन। तो ये अपने आप में कौन सी संधि का एग्जाम्पल बन गया? ये अपने आप में दृक् संधि का बन गया। अकेला उपार्जन शब्द है ना, वो दृक् संधि का है। कौन सी संधि का है? दृक् संधि का। तो परीक्षा में प्रश्न भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें एक से अधिक संधि के नियम का पालन हो रहा है, या एक से अधिक संधियां हो रही है? तो धनोपार्जन अकेला शब्द है, वो तो किसका है? गुण संधि का। लेकिन उपार्जन शब्द पूछा जाए तो वो किसका है? दृक् संधि का आएगा दोस्तों। किसका आएगा? दृक् संधि का। इसी से मिलता जुलता एक उदाहरण जिसमें दो से अधिक संधि के एक से अधिक संधि के नियम का पालन हो रहा है, वो शब्द मैं फिर से रिपीट करूंगा। मैंने लिखा सांग, इसके बाद में उपांग। सांग इसके बाद में उपांग। सांग इसके बाद में उपांग। इसमें क्या आ गया? ए आ गया, और इसमें क्या आ गया? ऊ आ गया। ए और ऊ मिलकर के ओ बनता है, तो पहले वाले वर्ण को मैं तोड़ूंगा। सांग, इसके साथ में ए जुड़ रहा है, आगे आ रहा है उपांग। आगे कौन सा आ गया? उपांग। ए और ऊ मिलकर के क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो शब्द आपका क्या बन गया? उपांग। और इधर क्या बन रहा है? सांग। गय के अंदर ओ की मात्रा जुड़ती है तो शब्द आपका क्या बन जाएगा? सांगोपांग। क्या शब्द बन जाएगा? सांगोपांग। तो सांगोपांग शब्द में संधि का नाम पूछा जाए तो गुण स्वर संधि होगी। सांगोपांग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सांग प्लस उपांग। और लेकिन उपांग शब्द को पूछे, कौन से शब्द को पूछे? अकेले उपांग शब्द को पूछे तो उपांग को तोड़ेंगे तो बनेगा उप के साथ में अंग। उप के साथ में अंग। उप के साथ में अंग, तो उसको क्या कहते हैं? उपांग। तो इसमें भी एक से अधिक संधि के नियम का पालन हो रहा है। नवोन्मेष में भी दो संधि थी, दो शब्द की दो संधि बन के एक नया शब्द बन रहा था। धनोपार्जन में भी दो शब्द जुड़ करके एक नया शब्द बन रहा था, लेकिन उपार्जन की दीर्घ संधि बन रही थी। और सांगोपांग में भी, उपांग शब्द में भी क्या बन रही है? दीर्घ संधि बन रही है। तो एक से अधिक संधि के नियम का पालन इसमें भी क्या है? हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, उस एग्जाम्पल में अपने चर्चा करते हैं
प्राप्त इसके साथ में उदक, प्राप्त इसके साथ में उदक। तो इसमें देखिए ए के साथ में उ आ गया, ए के साथ में क्या आ गया, उ आ गया। तो प्राप्तोदक में तय के साथ में क्या आ रहा है, ए, और आगे क्या आ रहा है, उ। ए और आगे क्या आ रहा है, उ। ए और उ मिलकर के क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, औदक। और इधर क्या आ गया, प्राप्त। प्राप्त प्लस औदक शब्द क्या बन गया आपका, प्राप्तोदक। क्या शब्द बना आपका, प्राप्तोदक। तो प्राप्तोदक शब्द में भी आपकी कौन सी संधि है, प्राप्तोदक शब्द में भी आपकी संधि आएगी गुण स्वर संधि। कौन सी संधि आएगी, गुण स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कि ये भी गुण स्वर संधि का क्या है, उदाहरण है। एक शब्द आता है आपके सामने, सूर्य उसके साथ में उष्मा। तो वही बात है, सूर्य शब्द को मैं ऐसे लिख सकता हूं, उसके साथ में ऊष्मा। यह के अंदर क्या आ रहा है, ए आ गया, और आगे क्या आ गया, उ आ गया। ए और उ मिलकर के क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ओष्मा। और इधर शब्द क्या बन गया, सूर्य। यह के अंदर ओ जुड़ जाता है तो शब्द क्या बन जाता है, सूर्योष्मा, सूर्योष्मा। और रे आधा होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो शब्द आपका क्या बन जाएगा, सूर्योष्मा। सूर्य की उष्मा, उसको क्या कहते हैं, सूर्योष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं अपने, सूर्योष्मा। अगर उष्मा की जगह मैं उदय जोड़ दूं, उष्मा की जगह मैं क्या जोड़ दूं, उदय जोड़ दूं, तो शब्द क्या बन जाता है, सूर्योदय। क्या बन जाता है, सूर्योदय। सूर्य प्लस उदय उसको क्या कहते हैं अपने, सूर्योदय। सूर्य प्लस उष्मा उसको क्या कहते हैं अपने, सूर्योष्मा। क्या कहेंगे अपने, सूर्योष्मा। एक एग्जाम्पल ओ संधि से रिलेटेड एग्जाम में आता है, वो शब्द क्या है, यमुना उसके साथ में उर्मी, महा उसके साथ में उर्मी, जल और उसके साथ में उर्मी। तीनों में देखिए आ के साथ में किसका मेल हो रहा है, ऊ का, गुण संधि बनेगी। इसमें भी आ के साथ में किसका मेल हो रहा है, ऊ का, गुण संधि बनेगी। इसमें ए के साथ में किसका मेल हो रहा है, ऊ का, इसमें भी आपकी संधि कौन सी बनेगी, गुण संधि बनेगी। कौन सी संधि बनेगी, गुण संधि, तीनों उदाहरणों में। तो पहला काम भी मेरे को क्या करना है, इसको मैं तोड़ूंगा, न को। न के अंदर क्या आ रहा है, आ गया, आगे क्या आ गया, उर्मी। आ के साथ में मैं ऊ जोड़ता हूं तो शब्द बन जा है और्मी। इधर क्या बच गया, यमुन। क्या बनता है, यमुन। न के अंदर जब ओ जोड़ता हूं तो शब्द बन जाता है आपका यमुनोर्मी। क्या शब्द बन गया आपका, यमुनोर्मी। क्या शब्द बन गया, यमुनोर्मी। आया हुआ एग्जाम में, आइए। महौर्मी को तोड़ोगे तो आप, जोड़ोगे आप, तो है को पहले आप जोड़िए, तोड़िए, आ, उसके बाद में उर्मी। आ और ऊ मिल करके क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ओर्मी। तो मह प्लस ओर्मी, महौर्मी। क्या बन गया आपके, महौर्मी। अगर मैं इस महा की जगह गंगा जोड़ दूं, गंगा प्लस उर्मी, तो बेसिक सी बात है, आ की ध्वनि यहां पे भी आ रही है, ये गंगोर्मी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गंगोर्मी। यमुना के साथ जोड़ देता हूं तो यमुनोर्मी बन जाता है। महा के साथ जोड़ देता हूं तो महौर्मी बन जाता है। जल के साथ जोड़ता हूं तो ए की मात्रा, और आगे क्या आ गई, ओ की मात्रा। ए और ओ मिल करके क्या बन गया, ओ बन गया, ओर्मी। इधर क्या आ रहा है, जल। ए के साथ में और आ रहा है, शब्द क्या बन गया आपका, जलोर्मी। क्या शब्द बन गया, जलोर्मी। तो यमुनोर्मी शब्द आ जाता है, महौर्मी आ जाता है, गंगोर्मी आ जाता है, जलोर्मी आ जाता है। तो सारे शब्दों के अंदर आपकी संधि कौन सी बनेगी, गुण स्वर संधि बनेगी। कौन सी संधि बनेगी, गुण स्वर संधि। ये उदाहरण कौन सी संधि के हैं, गुण स्वर संधि के
आएंगे। इसी कड़ी में दो महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको और बताऊंगा, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे मैंने लिखा महा, इसके साथ में उदय। एक मैंने लिखा गंगा, इसके साथ में उदय। एक लिखा मैंने गंगा, उसके साथ में उदक। गंगा के साथ में उदक। तो इसमें देखो आ के साथ में क्या आ रहा है, ऊ। इसमें भी आ के साथ में ऊ। इसमें भी आ के साथ में ऊ। तीनों में क्या आ रहा है, आ के साथ में ऊ आ रहा है। तो संधि कौन सी बन गई, तीनों शब्दों में किसका मेल हो रहा है, आ के साथ में ऊ वर्ण का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये ओ में बदलेगा। किस में बदलेगा, ओ में। तो संधि कौन सी बनेगी, गुण स्वर संधि बनेगी। तो पहले क्या करेंगे, आ की मात्रा को हटाएंगे। इसके अंदर आ गया आ और आगे आ गया उदय। आ के साथ में जब ऊ जुड़ता है तो ओ बनेगा औद्य। मह प्लस ओ शब्द क्या बन गया आपका, महोदय। महान है जिसका उदय, उसको क्या कहा जाता है, महोदय। इसी प्रकार से गंग, इसके साथ में आ और उसके साथ में ऊ, उदय। इन दोनों को जोड़ता हूं तो औद्य बन जाता है। और इधर क्या आएगा, गंग आ जाएगा। गय के अंदर जब ओ की मात्रा जोड़ता हूं गय वर्ण में तो क्या बन जाएगा, गंगोदय, गंगा का उदय। गंगा, इसको भी तोड़ता हूं तो गंग प्लस आ और आगे आ गया आपका उदक। आ के साथ में ऊ जोड़ता हूं तो ओ बन जाता है औदक। इधर क्या आ गया आपका, गंग आ गया। गय के साथ में ओ जुड़ता है तो शब्द आपका क्या बनेगा, गंगोदक, गंगा का जल। उद का मतलब जल होता है, उद का मतलब क्या होता है, जल होता है। तो इस प्रकार से ओ से बने हुए काफी उदाहरण अपनों ने देखे हैं जो परीक्षाओं में रिपीट भी हुए हैं और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है। आने वाली भर्ती परीक्षाओं में भी, चाहे वो रीट L2 की हो, हिंदी की हो, सेकंड ग्रेड की हो, उसके बाद में LDC हाईकोर्ट और SI वीडियो आ जाती है, ग्राम सेवक की आ जाती है, पटवार की आ जाती है। जहां संधि का बिंदु आता है उन बिंदुओं में, संधि के बिंदु में गुण संधि से जो संबंधित प्रश्न है वो आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए गए हैं, जो उनको हल भी करवाया गया है, उन आपकी समस्याओं का समाधान भी किया गया है। उम्मीद है आपको कुछ नई बातें पता चली होगी। साथियों, आप मेरे चैनल को, हिंदी ज्ञान संग्रह को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन जरूर, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और किसी भी शब्द में अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। हो सकता है कोई शब्द मेरे से गलत टाइप हो गया हो, वो मेरे ध्यान में ना आया हो, आपके ध्यान में आ गया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिससे उसको सुधार किया जा सकेगा और आपसे गलत न पढ़ा जाए। तो आपको इस बात को भी क्या रखना है, ध्यान को में रखना है। और जितना भी बताया जाता है उसको आपको तैयार जरूर रखना है, उसकी तैयारी जरूर करनी है ताकि वो बार बार आपको पढ़ना है, आपके दिमाग में वो अच्छी तरह से क्या हो जाए, कंठस्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने फिर से मिलेंगे। इसी के साथ आपका अपना साथी। जय हिंद, वंदे मातरम।